जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कामार्त हो गए और उन्होंने प्रथम गणों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गण, मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब मैं तुम लोगों को याद करूंगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वो सभी प्रथम गण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुने, उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथारुचि रमण करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई तथा सती को समर्पित कर वो कुतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वो प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदरपूर्वक हाथ से सहलाते थे और कभी इच्छानुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में तथा कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद, भगवान शंकर भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे तो कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तथा उन्हें दिन रात का भी भान न रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक्य मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रहीं। मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती थीं। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर ये अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सती का ये वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वो रात दिन सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी थीं। नारद, वो दक्ष अज्ञानतावश प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनि श्रेष्ठ, शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्भुत वैमनस्य हो गया। मुने, एक बार ब्रह्मपुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे ये बात कही, प्रजापते, आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं वो उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वो शिव अपने भूत गणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपसे ये सब बताया है, इसे आप कभी प्रकाशित न करें। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वो नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर ये कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा से मेरा हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का किसी ने ध्यान नहीं रखा। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा है, शिव अपने समस्त भूत गणों के साथ मेरे पुर में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बतलाइए। महामुने, दक्ष की ये बात सुनकर वो सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और उनसे ये वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवादिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप यथोचित आज्ञा दीजिए। इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधन अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष बोले, शमशान में निवास करने वाले और भूत गणों के अधिपति शिव को छोड़कर
अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को यज्ञ का संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वो भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा? श्री महादेव जी बोले, नारद, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज, ये ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुर में स्वयं पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, प्रधान महर्षियों, प्रधान यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को निमंत्रित किया। मुने, दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को तो बुलाया था, किंतु विद्वेष के कारण शिव को तथा उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वो यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता आदि सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाकर उन्हें पुष्कल, वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। मुने, उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचय किया एवं दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तु तथा द्रव्य अपेक्षित था उन सब का संचय कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर लिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनि श्रेष्ठ, उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में उधर्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वो सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। महामते, यज्ञ की रक्षा करने वालों के स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीची ने वहां एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से ऐसा कहा। दधीची बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का ये यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं? दक्ष बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वर को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वो इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीची बोले, प्रजापति, जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका ये यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीची बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा न बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है,
उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण तथा हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु हैं वो ही महादेव हैं, और जो महादेव हैं वो ही स्वयं नारायण विष्णु हैं। इन दोनों में कभी भी कहीं कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वो स्वयं ही निंदित होता है। इनमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो ये यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वो शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वो शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम रखने वाला वो शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीची बोले, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि वो विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वो जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। महादेव जी बोले, उन दधीची की ये बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से ये कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीची भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न और क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनि श्रेष्ठ दधीची सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद, सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उससे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका वो सब बातें जान गईं और वो विचार करने लगी, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वो समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण बल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्र वाले देवादिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक और रसातल में हैं, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल
आप दोनों को ही छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहे देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूं। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिवजी बोले, देवर्षि, हम दोनों के वहां जाने का प्रयोजन ही क्या है? जैसी उनकी रुचि हो उसके अनुसार वो प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ करें। नारद जी बोले, यदि वो दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वो महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर, ये जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वो संपन्न न हो सके। शिवजी बोले, वहां न मैं जाऊंगा और न तो मेरी प्राण प्रिया ये सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर भी वो दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिवजी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगत जननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वो यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी, जगदम्बिके, अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव न तो उनके यज्ञ में जाएंगे और न तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिवजी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर, नारद का ये वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिवजी से कहा। सती बोली, प्रभु, देव, महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वो निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान है। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वो अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वो ये महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वो दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आए। वरानने, ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वो प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वो विशेष रूप से ऐसा कहेंगे, न बुलाना तथा दुर्वचन,
ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं हैं। ससुर को चाहिए कि वो अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके सामने पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वो आपका सम्मान करें। शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वो सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही वो दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो मेरा सम्मान करेंगे, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव, आप जाएं अथवा न जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर, मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है? जहां असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहां सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है? महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वो मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का निस्संदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूं कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असहाय निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी, उसका तुम क्या कर लोगी? सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूं कि मैं अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा ना दें। शिवजी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वो ही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वो पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं, तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसीलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। श्री शिवजी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम जो कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वो दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं।
इसीलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए होठों वाली तथा काल अग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक डालों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वो दिगंबरा थीं। उनके केश पाश सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके शरीर की ज्योति काल अग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वो भयानक शब्द कर रही थीं और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट दैदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान और भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभू के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वो विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वो दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए बार बार ऊंचे स्वरों में डरो मत, डरो मत, इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थीं। उस शब्द को सुनकर वो शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वो उसी समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वो दयामती भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। अत्यंत वेग से भागते हुए वो शिवजी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर वो भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्य युक्त मुखमंडल वाली, 2 उन्नत उरोजों वाली, दिगंबर, भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाली, 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी, इन देवियों के ये नाम हैं। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, ये सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं वो भगवती काली हैं और ये जो श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर्व भाग में विराजमान है वो साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वो महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं वो भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वो शत्रुनाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं।
और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वो भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं वो मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूं। शंभो, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हों। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, क्षोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तमन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरुषचर्या विधान, स्रोत तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये दोनों ही मेरी दो भुजाएं हैं। इन्हीं दोनों से मैंने इस स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वो मेरे हाथों से च्युत होकर अधःपतित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाने जाते हैं एवं उनका आदंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। ये सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचन करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए और कभी भी अज्ञानतावश इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वो लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतःकरण वाले वो प्रशांत आत्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहां कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। महादेव, महामते, आपके द्वारा ये करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूँ और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहां जाऊंगी। अतः देवेश, यदि आप वहां नहीं चल रहे हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरा अभीष्ट है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए चली जाऊं। श्री महादेव जी बोले, नारद, उन भगवती का ये वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा, परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूं। अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ भी कहा है उसे क्षमा करें। आप आद्या हैं, परा विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है? शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञनाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है और मैं भी आपको कैसे रोक सकूंगा? महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। श्री महादेव जी बोले, नारद, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने ये वचन कहा। देव, महेश्वर, आप अपने समस्त प्रथम गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूं। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वो भगवती
तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा, ये दोनों अचानक एक रूप हो गईं। तदंतर अन्य 8 मूर्तियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रथम गणों से कहा, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रथम गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रमथातिपति ने रत्नजाल से सुशोभित पर्वताकार, चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वो भीम रूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थीं। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वो शिव शोक तथा दुख से व्याकुल होकर रुदन करने लगे। कोपविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विक्षुब्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठीं। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्कापिंड सूर्य मंडल का भेदन करके पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वो रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। श्री महादेव जी बोले, नारद, इसके बाद सुंदर वक्ष स्थल तथा खुले हुए केशों वाली दक्ष पुत्री भगवती सती रथ से उतरकर शीघ्रता पूर्वक अपनी माता के पास चली गईं। अपनी पुत्री को बहुत दिनों बाद आई हुई देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति उन्हें गोद में लेकर वस्त्र से उनका मुख कमल पोंछने लगी और बार बार उनका मुख चूमती हुई रो रो कर कहने लगी, माता, सर्वदेवेश्वर सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करके आप सोचने योग्य नहीं रह गई हैं और आप हम लोगों को शोक रूपी महासागर में छोड़कर चली गईं। आप अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोकों की माता तथा आदि शक्ति हैं। ये मेरा महान भाग्य है कि आप साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। सती, मेरे घर में कृपा पूर्वक उपस्थित हुई आपको जो मैं देख रही हूं, इससे बहुत दिनों से विद्यमान मेरा शोक आज दूर हो गया। आपके दुर्बुद्धि पिता भी परम शिव को न जानकर उनसे विशेष द्वेष भाव रखते हुए मोहवश महान यज्ञ कर रहे हैं। हमारे तथा विद्वान मुनियों के द्वारा अनेक तरह से कहे जाने पर भी इन्होंने न तो आपको और न ही परमेश्वर शिव को बुलाया है। सती बोली, सभी देवताओं के देवता यज्ञेश्वर भगवान शिव का अपमान करके मेरे पिता समस्त देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। कोई कुछ भी माने, किंतु मेरा तो ऐसा निश्चय है कि इस यज्ञ की समाप्ति निर्विघ्न नहीं हो सकेगी। प्रसूति बोली, पुत्री, मैंने रात में जो अत्यधिक भयानक, दारुण तथा अत्यंत रोमांचक स्वप्न देखा था, उसे सुनो। उस महायज्ञ में जहां दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ स्थित थे, वहां कोई देवी महेश्वरी अकस्मात आ गईं। वो महान मेघों की कांति के समान श्याम वर्ण वाली थीं। उनके बाल खुले हुए थे। वो दिगंबर थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं। वो अट्टहास कर रही थीं और अग्नि के समान जलते हुए 3 नेत्रों से प्रकाशित थीं। उन्हें देखकर दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, आप कौन हैं? किसकी पत्नी हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी पुत्री सती हूं? इसके बाद दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करते हुए बहुत तरह की बात कही। उसे सुनते ही वो बड़े क्रोध से यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उसके बाद भयानक कर्म करने वाले तथा भीषण आकार वाले करोड़ों प्रथमगण क्षण भर में ही वहां उपस्थित हो गए और फिर कालांतक यमराज के समान महान उग्र कार्य करने वाला कोई महान पुरुष भी वहां आ गया। उसने विष्णु आदि प्रमुख देवताओं को जीतकर प्रथम गणों के साथ महायज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया।
अब वो दक्ष प्रजापति मुख विहीन होकर यज्ञ कुंड के किनारे पड़े रहे। कौपीन वस्त्र धारण किए तथा जटा मुकुट से सुशोभित महान उग्र रूप वाले वो सभी प्रथम गण क्रोधित होकर उन दक्ष प्रजापति को खाने को उद्यत हो गए। अपने समस्त अंगों में भस्म लपेटे तथा हाथों में शूल, पाश और खड्ग धारण किए हुए वो उनका रक्त पी रहे थे, नाच रहे थे और हंस रहे थे। तब दक्ष के सभी नगरवासी ऐसा देखकर व्याकुल हो उठे और रोते हुए हाहाकार करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवादिदेव सदाशिव की विनय पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें स्वयं बुलाकर कहा, इन दक्ष प्रजापति को अवश्य ही जीवित कीजिए। विभु, देव देव, इस यज्ञ का समापन कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। उनकी वो बात सुनकर शिव की निंदा किए जाने के कारण एक बकरे का सिर जोड़कर भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। रात के थोड़ा शेष रहने पर मैंने इस प्रकार का सपना देखा था और आज वही श्याम वर्ण वाली तुम मेरे नगर में आई हो। मैंने जैसा स्वप्न में देखा था तुम वैसी ही दिखाई पड़ रही हो और दक्ष प्रजापति के विषय में जैसा देखा वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा था तुम्हें वैसी ही देख रही हूं। माता, क्या यह स्वप्न कभी विफल हो सकेगा? क्या शिव निंदकों का समुचित फल प्राप्त कर वो दक्ष क्या अपनी मूर्खता का त्याग करेंगे? वो तत्वज्ञ तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारी कभी भी कोई हानि न हो। ये वियोग स्वप्न मात्र ही हो। प्रत्यक्ष में तो तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वो निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है। वो धन्य है और भाग्यवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार माता से सम्मान प्राप्त करके सती ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे आज्ञा लेकर वो शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के पास चली गईं। उसी समय दक्ष के नगरवासी एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि ये कैसा महान आश्चर्य है। सुवर्ण के समान गौर अंगों एवं शांत रूप वाली सुंदरी सती अब काले मेघ के समान वर्ण वाली तथा भयंकर रूप वाली कैसे बन गईं? इनके बाल खुले हुए हैं, ये भयानक दांतों से युक्त हैं, क्रोध के मारे इनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं। इन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और ये 4 पराक्रमी भुजाओं से युक्त हैं। इस यज्ञ की देव सभा में इस तरह से इनका आगमन क्यों हुआ है? ऐसा मानता हूं कि ये संपूर्ण जगत को क्षणार्ध मात्र में ग्रसित कर लेंगी। आज दक्ष प्रजापति की न जाने क्या गति होगी। इनका अपमान करके ये दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चय ही उसी का फल प्रदान करने के लिए ये क्रुद्ध होकर आई हुई हैं। संहार के समय जो ब्रह्मा तथा विष्णु का भी नाश कर देती हैं, वो ही ये यदि यज्ञ नष्ट कर दें तो विष्णु भी क्या कर सकेंगे। इसके बाद यज्ञशाला में आकर सती ने भगवान शिव के विद्वेष जनित हर्ष से परिपूर्ण उस दक्ष प्रजापति को देखा। उन सती को देखते ही हव्य के भोक्ता देवता, ऋषि, बृहस्पति तथा अन्य देवगण भी भय से कांपने लगे। सभी देवता तथा महात्मा गण अपना अपना कार्य छोड़कर पट पर अंकित चित्र की भांति स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति को देखने लगे। कुछ देवताओं ने दक्ष के भय से उन संहार कारिणी भगवती काली को प्रत्यक्ष प्रणाम नहीं किया, अपितु उन्होंने मन ही मन प्रणाम कर लिया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने पूर्वोक्त स्थिति वाले उन लोगों को देखकर सभी दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए चारों ओर देखा। तदंतर दक्ष प्रजापति ने क्रोध से दीप्त नेत्रों वाली, खुले बाल वाली, वस्त्र रहित तथा काले धुएं से निर्मित अंजन समूह की कांति वाली उन भगवती काली को देखा। दक्ष बोले, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? इस तरह निर्लज्ज होकर यहाँ क्यों आई हो? तुम तो सती की तरह दिखाई पड़ रही हो। पुत्री, क्या तुम मेरी पुत्री सती ही हो और शिव के घर से यहाँ आई हो? सती बोली, पिताजी, क्या आप अपनी इस पुत्री मुझ सती को नहीं पहचानते? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूं। आप पिता को मैं प्रणाम करती हूं। दक्ष बोले, माता सती, आप इस तरह कृष्ण वर्ण की कैसे हो गई हैं? आप तो पहले मेरे घर में
स्वर्ण के समान गौर अंगों वाली थीं। आपकी कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान थी और आप दिव्य वस्त्र धारण किए रहती थीं। वही आप आज निर्लज्ज होकर मेरी सभा में क्यों आई हुई हैं? आप इस तरह खुले बालों तथा भयानक नेत्रों वाली क्यों हो गई हैं? क्या अयोग्य पति पाने के कारण आप इस दशा को प्राप्त हैं? मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में तुम्हें नहीं बुलाया। इसका कारण तुम्हारा शिव पत्नी होना है, न कि तुम्हारे प्रति हमारे स्नेह आदि का अभाव। तुमने अच्छा किया जो स्वयं ही यहाँ चली आई। तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण आदि रखे हुए हैं, वो सब तुम ले लो। त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री सती, तुम मेरे प्राण के समान प्रिय हो। सुंदर नेत्रों वाली, अयोग्य शंकर को पति के रूप में पाकर तुम बहुत ही दुखित हो। शिव के प्रति दक्ष के द्वारा कहा गया ये निंदा से परिपूर्ण वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित समस्त अंगों वाली वो सती सोचने लगी कि मैं मात्र आधे क्षण में सभी देवताओं तथा यज्ञ सहित अपने पिता को जलाकर राख कर सकती हूँ, किंतु पितृ हत्या के भय से वैसा नहीं करूंगी, अपितु देवताओं के सहित इन्हें मोहित कर दे रही हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उन दक्ष पुत्री सती ने क्षण भर में ही अपने समान रूप वाली एक छाया की रचना कर दी। तब सती ने उस छाया सती से कहा, मेरी बात पर ध्यान दो, तुम मेरा एक काम कर दो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचने, मेरे पिता के साथ बहुत प्रकार की बातें करके तथा उनके मुख से शिव के प्रति अपमानजनक वाक्य सुनकर क्रोध से प्रज्वलित शरीर वाली तुम यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाना। मैं इसकी पुत्री हूँ, इसी से गर्वित होकर ये दक्ष शिव की निंदा कर रहा है, इसीलिए तुम शीघ्र ही दक्ष के उस गर्व को चूर चूर कर दो। यज्ञ अग्नि में तुम्हारे प्रविष्ट होने की बात सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले भगवान महेश्वर यहाँ निश्चित रूप से आएंगे और सभी देवताओं तथा यज्ञ की रक्षा करने में संलग्न विष्णु को पराजित करके यज्ञ को नष्ट कर देंगे और पिता का वध कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहकर मुस्कान भरे मुख वाली महाकाली स्वयं अंतर ध्यान होकर आकाश में स्थित हो गईं। मुनिश्रेष्ठ, उस समय भेरी, मृदंग और तुरही आदि बाजे बजने लगे, महोत्सव होने लगे और भारी पुष्प वर्षा होने लगी। उन देवी के निकट रहने पर भी उनकी माया से मोहित होने के कारण किसी देवता और महर्षि ने ये सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती ने क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अज्ञानवश देवादिदेव सनातन शिव तथा मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? दुर्बुद्धि, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी इस जीव को मैं काट दूंगी। जो तुम देव सभा में बहुत काल से परमेश्वर शिव की निंदा करते रहे हो, उसका फल आज ही तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण महेशान शिव की निंदा करता है, वो परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, अल्प बुद्धि वाली बालिके, मेरे सामने ऐसी बातें फिर मत बोलना। शमशान में रहने वाले उस दुराचारी को मैं जानता हूं। दुर्मति, तुमने स्वयं ही अपनी बुद्धि से भूतगणों के अधिपति शिव को पति रूप में वर्ण किया है। अब उसी के पास जाकर अपने योग्य परम सुख प्राप्त कर रही हो। मैं प्रजापति दक्ष हूं, ऐसा सभी देवताओं तथा देवियों को मालूम है। मेरे आगे तुम शिव की प्रशंसा क्यों कर रही हो, जिसे मैं सुन ही नहीं सकता। छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर कह रही हूं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पाप बुद्धि को त्याग दो और भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की उपासना करो। यदि तुम पुनः अज्ञानवश परमात्मा शिव की निंदा करोगे तो वो शंभु निश्चित रूप से यज्ञ सहित तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर चुकी हो जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे कि मेरे अंदर स्थित क्रोध की अग्नि भूसी की आग की तरह बढ़ती जा रही है। कुपुत्री, दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, अतः तुम्हें देखने से मेरा शरीर शोक अग्नि से दग्ध हो रहा है। दूषित अंतःकरण वाली, तुम शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हो जाओ।
मेरे समक्ष अपने पति का गुणगान मत करो। श्री महादेव जी बोले, नारद, दक्ष के ऐसा कहने पर उन भगवती छाया काली ने कोपाविष्ट होकर भयंकर रूप धारण कर लिया। उनके तीनों नेत्र अग्नि की तरह प्रकाशित हो गए। उनका मस्तक नक्षत्र लोक पहुंचा हुआ था। उनका मुख फैला हुआ था। पैरों तक लटकने वाले खुले हुए केश पाश से वो सुशोभित हो रही थीं। वो मध्याह्नकालीन हजारों सूर्यों की कांति से संपन्न थीं और प्रलय काल के बादलों के समान प्रतीत हो रही थीं। तत्पश्चात क्रोध से दीप्त अंगों वाली उन महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करके गंभीर वाणी में दक्ष से कहा, मैं केवल तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं हो जाऊंगी, अपितु तुमसे उत्पन्न इस देह से भी अविलंब दूर हो जाऊंगी। इस प्रकार क्रोध से प्रदीप्त नेत्रों वाली छाया सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। उसके बाद पृथ्वी हिलने लगी, महाप्रचंड वायु बहने लगी और सूर्य को भेद कर बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तल पर गिरने लगे। सभी दिशाएं विक्षुब्ध हो उठीं। मेघ रक्त बरसाने लगे। समस्त देवतागण विकृत वर्ण वाले हो गए। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते यज्ञ मंडप में रखी हवनीय सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वो यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में शमशान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे दक्ष प्रजापति का मुखमंडल मलिन हो गया और वो बार बार गहरी सांसें छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने जिस किसी तरह फिर से यज्ञ आरंभ किया। मुने, भगवान शिव के भय से देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता तथा महर्षिगण आपस में कहने लगे कि ये अमंगलकारी बात क्षण भर में ही दूर तक फैल जाएगी और शिवजी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले वो महाराज शंभु क्रुद्ध होकर न जाने किसका क्या कर डालेंगे, अथवा हो सकता है कि वो सृष्टि का ही लोप कर दें। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ महर्षि नारद सभा के बीच से चुपचाप उठकर शीघ्रतापूर्वक कैलाश की ओर चल दिए। जय माता दी।